सपना है विकसित भारत का, तो आधार मजबूत बनाना होगा किसान का। जब अन्नदाता समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी भारत का भविष्य भी उज्जवल होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफपीओ समाचार चैनल। मैं हूं आपका अपना शंभू जाल शर्मा। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हर किसान के दिल से जुड़ा हुआ है। आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर आत्मनिर्भर किसानों की उपेक्षा क्यों की जा रही है? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है, लेकिन यह सपना तभी साकार होगा जब देश का किसान आत्मनिर्भर और सशक्त होगा। किसान ही वह शक्ति है जो इस सपने को हकीकत में बदल सकता है। मगर सवाल यह है कि क्या हमारे किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, या फिर वे आज भी आर्थिक तंगी और सरकारी नीतियों की उलझनों में फंसे हुए हैं? आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत किन किन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर है साथियों, इस विषय को देखते हैं। तो भारत कई उत्पादों में आत्मनिर्भर है। चावल और गेहूं, भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक है। दालें, भारत की दालों का उत्पादन वैश्विक मांग को पूरा करने के स्तर तक हो चुका है। आलू और प्याज, भारत आलू और प्याज के उत्पादन में अग्रणी है। चीनी और मसाले, भारत चीनी उत्पादन में दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और मसालों के उत्पादन और निर्यात में भी भारत का नाम सबसे ऊपर है। दूध और दुग्ध उत्पादन, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। इसके बावजूद किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पा रही है। अब किसानों की समस्या क्या है, इस पर नजर डालते हैं साथियों। तो कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता के बावजूद किसानों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे। आलू टमाटर जैसी फसलें लागत मूल्य से कम पर बेचने को किसान मजबूर है। कोल्ड स्टोरेज की कमी से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। मंडी व्यवस्था में बिचौलियों, दलालों, मंडलियों का बोलबाला है। कृषि उत्पादों के निर्यात में कई प्रकार की नीतिगत अड़चनें हैं। कभी देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का 35% से अधिक का योगदान हुआ करता था, लेकिन आज यह घटकर 15% के आसपास आ गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? अगर किसानों की स्थिति सुधार नहीं हुआ तो आत्मनिर्भर भारत का सपना अधूरा ही रह जाएगा। दूसरे देशों में किसानों को क्या सुविधाएं मिलती है, इस विषय पर अगर बात करेंगे हम, तो साथियों अमेरिका में किसानों को सब्सिडी के रूप में $25 बिलियन से अधिक की सहायता दी जाती है। यूरोप में साथियों किसानों को मदद के तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाती है। चीन में किसानों को तकनीकी सहायता और उर्वरकों पर भारी सब्सिडी दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया कनाडा में किसानों को फसल बीमा दिया जाता है, विपणन सहायता दी जाती है, निर्यात के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाते हैं। अब बीते 10 सालों में सरकार ने क्या किया, अगर इस विषय पर बात करेंगे, किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सीधी आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसके तहत फसलों के नुकसान पर मुआवजा दिया जाता है। इनाम मंडी की व्यवस्था की है, जिससे ऑनलाइन पोर्टल से किसान अपनी बिक्री कर सकते हैं, लेकिन साथियों अभी ये एक्टिव नहीं है। इनाम का सिर्फ नाम है। तमाम सारे व्यापारी इससे जोड़ दिए गए हैं, लेकिन इस पर मैं देखता हूं तो बिल्कुल भी कोई अपडेट अच्छा नहीं है, और किसी भी प्रकार की इससे अभी किसान लाभ नहीं ले रहे हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड परीक्षण योजना है, तो ये भी आप समझते हैं, आप कितना इसका लाभ ले रहे हैं, आप खुद बताइए मुझे कमेंट करके। जैविक खेती को बढ़ावा है, ये ठीक है साथियों, कुछ राज्यों के कुछ हिस्सों में इससे किसान कुछ लाभ ले रहे हैं, लेकिन अभी जो जैविक उत्पाद है उसको बेचने का मार्केट नहीं है प्रॉपर, क्योंकि जैविक खेती करने के लिए किसानों को थोड़ी सी लागत अधिक होती है, मेहनत अधिक होती है, तंत्र अलग टाइप के लगते हैं, तो उसका जो पैदावार होके निकल के आती है उसको साथियों थोड़ा सा महंगा बिकना चाहिए, लेकिन अभी उसके लिए प्रॉपर मार्केट नहीं है। इसके अलावा साथियों बीते 10 वर्षों में भारत सरकार ने आलू के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी कई रास्ते खोले हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई है। सरकार के प्रयासों के कुछ सकारात्मक नतीजे जरूर सामने आए हैं, लेकिन ये अभी शुरुआती स्तर पर हैं। अगर किसानों को सही मायने में इसका लाभ देना है तो सरकार को इस दिशा में बड़े और ठोस कदम उठाने होंगे। जब किसान को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा, तभी अन्नदाता को सच्चा सम्मान मिलेगा, और देश के प्रधानमंत्री को किसानों का आशीर्वाद भी तभी पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अब सरकार को क्या करना चाहिए, इस विषय पर अगर हम बात करते हैं साथियों, तो अब वो समय आ गया है
कि सरकार को किसानों के हित में ठोस कदम उठाने होंगे। जिस प्रकार कॉरपोरेट सेक्टर के लिए लगातार लाभ देने के लिए सरकार की तरफ से तमाम प्रोत्साहन और राहत की बातें की जाती हैं और राहत दी जाती है, उसी प्रकार एग्रीकल्चर सेक्टर में भी किसानों को प्रोत्साहन देना जरूरी है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके साथ एक ठोस नीति बनाई जानी चाहिए। बाजार में किसानों के उत्पाद को उचित कीमत सुनिश्चित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है। सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे किसानों को उनकी लागत मूल्य से कम दोगुना लाभ मिल सके। निर्यात नीति को मजबूत करना होगा ताकि भारतीय उत्पाद वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सके। किसानों को तकनीकी सहायता और आधुनिक खेती के संसाधन सुलभ कराने होंगे। तो ये साथियों सरकार को करना होगा। अब अगर निष्कर्ष की बात करते हैं तो मेरी ये 4 लाइनें आप बिल्कुल सटीक तरीके से याद कर लीजिए। जो खेत की मिट्टी का सोना उगाते हैं, जो खेत की मिट्टी से सोना उगाते हैं, वो अन्नदाता कब तक यूं ही सताए जाएंगे। अगर सरकार ने उठाए ठोस कदम तो किसान भी खुशहाली की राह पाएंगे। तो साथियों, आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी पूरा होगा जब देश का किसान आत्मनिर्भर होगा। जब किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। अगर किसान को सही मूल्य, सही बाजार और सही नीति का सहारा मिलेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूती मिलेगी और 2047 में प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। तो ये थी आज की खास रिपोर्ट। मैं शंभुदयाल शर्मा आपसे लेता हूं इजाजत। देखते रहिए एफपीओ समाचार चैनल, जहां खबरें होती हैं सटीक और किसान हित में। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद साथियों। एफपीओ समाचार के लिए आगरा से शंभुदयाल शर्मा।